चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग जूलॉजी का सेक्शन अपना 2023 का पेपर है और ये सेट कौन सा है E6, ठीक है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 151 के ऊपर। जूलॉजी का सेट है, 50 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे जूलॉजी के। बताइए, in which blood corpuscles the HIV undergoes replication and produce progeny viruses? T helper cells। आपको पता है HIV के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी ली जाए तो आपने कहा कि यहाँ पे ये HIV का जो वायरस होता है ये राइनो वायरस होता है, ठीक है। और इसमें RNA होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन है इसका? RNA। साथ ही साथ इसमें जुड़ा हुआ एक और चीज है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। तो ये वायरस जब हमारी मैक्रोफेज सेल के अंदर जाता है, किसमें जाता है बेटा? मैक्रोफेज। जो फैगोसाइटोसिस होती है, मैक्रोफेजेस में जाएगा तो वायरस नहीं जाएगा, अपना आरएनए जाता है। आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये बन जाता है डीएनए, ठीक है। और ये डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और इंटीग्रेट हो जाता है मैक्रोफेजेस के। फिर इससे ये अपना आरएनए बनाता है और उसके ऊपर जब प्रोटीन लग जाता है तो ये बन गया फिर वायरस। और ये मैक्रोफेजेस को कट करके या तोड़ के बाहर आ जाता है। जब ये मैक्रोफेजेस को तोड़ के बाहर आएगा तब फिर ये किसको इन्फेक्ट करेगा? तब इम्यून सेल्स टी हेल्पर को करेगा। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच ब्लड कॉर्पसेस, तो सबसे पहले ये किसमें करेगा? टी हेल्पर को, ठीक है। टी हेल्पर को ही हम CD4 पॉजिटिव भी कहते हैं। समझ में आई बात? यानी यही इसका दूसरा नाम भी है। तो कभी CD4 हमारे एक AMU का एग्जाम था तो उसमें पूछा गया था CD4+, तो ये याद रखिएगा टी हेल्पर का ही दूसरा नाम। तो अब कह रहा है इन विच ब्लड कॉर्पसेस HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस, तो टी हेल्पर को करेगा, ठीक है। यस सर। टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोनिंग वेक्टर? प्रोब नहीं होते। देखिए क्लोनिंग वेक्टर में आपका बैक और यैक का नाम लिया गया कहाँ पे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात हो रही है। और BR322 यानी बॉलिवर और रॉड्रिगेज ने ये आर्टिफिशियली पहली बार बनाया था, ठीक है। तो ये भी हो गया। लेकिन प्रोब जो होता है वो नहीं होता है। उसमें क्या होता है? प्रोब में रेडियोएक्टिवली ये होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। हाँ, ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है, यानी फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बाकी दोनों तीनों होंगे। तो आंसर क्या जाएगा? 4। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो अब बात करते हैं once the undigested and unabsorbed substance enter the cecum their breakdown is prevented by। तो देखिए ये बात सीकम, कॉलन और रेक्टम की जब बात आ रही है तो ये बात आपकी आ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। आते हैं सीधे अगले क्वेश्चन के ऊपर। 154 कह रहे हैं मैच कराना है लिस्ट आपको P वेव, Q वेव, R वेव और S वेव। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ECG जिसे बोलते हैं, ये P वेव होती है, फिर ये आगे होती है Q, R, S और फिर ये जाती है T। ये हो गई Q, ये हो गई R, ये S कॉम्प्लेक्स और फिर ये T वेव होगी। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। P का मतलब होता है Depolarization। सबसे पहले डीपोलराइजेशन ऑफ Atria। एट्रिया। फिर QRS का मतलब होता है Depolarization of ventricle। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और T वेव का मतलब होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो वो पूछ रहा है P क्या होगा? P हो गया डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया है थर्ड, है ना। Q क्या हो गया? बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। Q का मतलब हो गया ये नीचे वाला, यहाँ सिस्टोल की शुरुआत होगी, है ना, यस सर। कंट्रैक्शन। और QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और T वेव क्या करती है? रीपोलराइजेशन। ऑप्शन क्या जाएगा बताइए? फर्स्ट वाला सर। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। बहुत इजी था, ये तो आप कई बार कर चुके हो। आगे आते हैं 55 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला है चैप्टर, उससे है। Amniocentesis for sex determination is one of the strategy of reproductive and child health care program
ये रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में एमनियोसेंटेसिस आई थी क्या? नहीं। ये तो मेरे ख्याल से नहीं आई थी। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। मेनेस। हाँ ये नीचे वाला सही ये मेंस जो है वो उसको इंक्रीज करा था इन्होंने बैन करने पे। बैन करने पे फीमेल फीटिसाइड्स बढ़े थे। सही है सर, ट्रू होगा। एमनियोसेंटेसिस को हाँ, बैन सही करने है। पे फीमेल फीटिसाइड बढ़ा। यस सर। ये कैसे हो सकता है? भाई सर मैंने ये बैन करने से बताइए। इसका सर, फोन female नीचे को बात मार सही है, देते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है। तो सही है। हाँ सर। तो एनसीईआरटी की लाइन है ये वाली। रीजन हाँ सर शायद। चलिए, तो पहला वाला तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, असर्शन तो है गलत, क्योंकि ये इसका मतलब होता है कि जगाना। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपको उससे रिलेटेड बातों को बताना और उससे रिलेटेड बातों से अवेयर कराना, अवेयरनेस प्रोग्राम था ये। ठीक है, ना कि ये वाला था कि सेक्स डिटर्मिनेशन वाला। तो ये तो पॉइंट हो गया आपका गलत। लेकिन ये जो है ये बिल्कुल सही है। फीमेल फिटिसाइड्स का जो इंक्रीजिंग रेट था वो कम हो गया एमनियोसेंटेसिस को बैन करने से। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही, यानी रीजन सही है और गलत है। फोर्थ होगा सर। चल, 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, Z Y है, Z करता बीटा ग्लाइकोसाइडेज, Y करता। देखिए आपको ये मिला हुआ है, ये आपने पढ़ा है क्या? लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन। और लैक ओपेरॉन जो होता है वो ओपेरॉन किसने दिया था टर्म? जैकब और मोनार्ड ने। कब दिया था ये सन आप बताएंगे। ठीक है, ये आई यानी कि रेगुलेटरी जीन, फिर आपका प्रोमोटर, ऑपरेटर, Z और Y है। फिर ये स्ट्रक्चरल जीन होता है। Z, Y स्ट्रक्चरल जीन ये था Z, Y, Y, A। ये होता है A। Z किसके लिए कोड करता है? Beta बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, Y परमिएज के लिए, और A जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। सर अब वो यही पूछ रहा है। हाँ, लैब ऑपेरॉन वो वही है क्या जो एक्सट्रीम हीट में सरवाइव कर सकते हैं? न लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया के लिए है। और वो और क्या? बैक्टीरिया ओपेरॉन सिस्टम उन्होंने बताया था बैक्टीरिया में ये कैसे जीन का रेगुलेशन होता है, वो लैक ओपेरॉन के लिए Attack point prove करा था। हाँ। इसमें लैक जो था, लैक्टोज जो था, मार्ची बैक्टीरिया। लैक्टोज जो है, अरे भैया एक मिनट रुक जा। लैक्टोज जो है वो क्या कर रहा है? लैक्टोज इंड्यूसर की तरह वर्क करता है। आई जो होता है वो रेगुलेटर होता है, ये रेगुलेटर जीन बनाएगा, इससे रिप्रेसर बनेंगे जो यहाँ पे जाके इसको चिपका देंगे। सर आई ठीक है? प्रेशर है ना? आई रिप्रेसर है, तो रिप्रेसर जीन बनेगा, ये रिप्रेसर ऑपरेटर के ऊपर जाके चिपक जाएगा और पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये तो स्विच ऑफ होता है, लेकिन जैसे ही लैक्टोज आता है ये इसको इंड्यूसर की तरह है, ये इसको चिपका देगा और ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तब ये स्विच ऑन हो जाएगा और ये चलेगा। समझ में आई बात? यानी इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहलाते हैं। तो अच्छा सर, Z किसके लिए करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। गैलेक्टोसाइडेज। Y किसके लिए करता है? परमिएज के लिए। ये। और A A करता करता है है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। और I जो है वो रेगुलेटरी रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन अच्छा बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है वो किसको किसमें तोड़ देता है? बीटा लैक्टोज को हाँ। यानी डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में तोड़ देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, Yes. और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का ही एक और यूज भी कहीं बताया गया है प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड में। कॉलोनी अगर वाला। हाँ ये कॉलोनी Blue जो color है की अगर कॉलोनी। ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं होंगे बैक्टीरिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो blue होंगे तो color ब्लू कलर की कॉलोनी देंगे, और अगर ट्रांसफॉर्मेंट हैं तो वाइट। तो व्हाइट white की या कॉलोनी colourless। देंगे। हाँ, कलरलेस हो जाएंगे। एनसीईआरटी ने कलरलेस लिखा है। ठीक है, 157 Which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of disease for its early treatment? देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का वर्ड आया था बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात आई थी तो उन्होंने कहा था अर्ली डायग्नोसिस टेक्निक जो है वैसा नहीं कर पाती हैं। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सी है ऐसी? ये सीरम और तो ये हाँ ये है आपकी, पहले जो टेस्ट करते थे ब्लड टेस्ट और सीरम टेस्ट ये सब करते थे, ये उतना प्रिसाइसली नहीं कर पाएंगी, अर्ली नहीं कर पाएंगी। जब आपका फैल जाएगा पूरा तब जाके देखें। जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम ब्रेकिंग इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये तीनों अर्ली डिटेक्शन। ठीक है,
चल, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेकंड सेकंड जाएगा, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन नहीं, ये भी नहीं है, फिर नीचे वाला 158 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ये तो हमारा वही ये आपका जब पॉल्यूशन वाला चैप्टर था तब था। इसको ऐसे तुमने काट दो। आगे आगे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है आपके, बताना। असर्शन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि एंडोमेट्रियम में ही यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। यस सर। एंडोमेट्रियम बायोमेट्रियम और अंडर बायोमेट्रियम और मीजो नीदर एंडो मीजो और पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, सब भूले जा रहे हो। यहाँ जब आता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवा, यस सर। तो वो जाइगोट होता है, हम्म। जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उससे पहले मोरुला बनता है, मारुला ठीक है। मोरुला eight मोरुला to कितनी 16 स्टेज होती है? 8 से 16 8 से 16 16 स्टेज। हम्म। ब्लास्टोसिस्ट जब इसमें कैविटी आ जाती है और ये एंटीनर सेल मास आ गया, हाँ। ठीक है। जब ये कैविटी आ गई तो इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और यही इससे इम्प्लांट होती है। यस सर। और Corionical किसके थ्रू? villi। विलाई, कोरियोनिक विलाई। Villi। इसकी प्लेसेंटा कैसा होता है हमारा? कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। तो कह रहा है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन हाँ, ऑफ सही। बिल्कुल सही। अच्छा, एंडोमेट्रियम को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन निकलती है ओवरी? एंडोमेट्रियम बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन, Estrogen। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को डुबा के रखता है। हाँ, मेंटेन रखता है प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीजिंग हार्मोन है। अरे ऑक्सीटोसिन तो बर्थ वाला हार्मोन है, ठीक है, मिल्क इंजेक्शन कराता है। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates that causes disintegration of endometrium. बिल्कुल सही बात है, प्रोजेस्टेरोन बनना होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा हाँ। तो यहाँ प्रोजेस्टेरोन बनेगा नहीं और हाँ। ये शेड हो जाएगी। वो ये कह रहा है Explanation कॉर्पस भी ल्यूटियम है। डिजेनरेट, Explanation है। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर हो जाएगा और वो डिसइंटीग्रेट कर देगा एंडोमेट्रियम को। हाँ, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन बनाता है, इसलिए ऐसा होगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बना रहा है? प्रोजेस्टेरोन बना रहा है। प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करता है? ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है। जो कौन बनाएगा? ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा ठीक है। और ये दोनों ओवरी से निकलते हैं। जी। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा और प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा तो ये शेड ऑफ हो जाएगी विद अनफर्टिलाइज्ड ओवा। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुअल फेज कितने से कितने दिन की रहती है? 1 से 5 दिन की रहती है। समझ पाएगा? ल्यूटियल फेज। उसके बाद फिर फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज, फिर ल्यूटियल। फॉलिकुलर फेज में फिर निकलने लगेगा ईस्ट्रोजन और फिर उसके बाद फिर ओव्यूलेटरी फेज आती है और फिर आ जाती है कॉर्पस ल्यूटियम वाली ल्यूटियल फेज। समझ पाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम और मैक्युला ल्यूटिया में क्या सिमिलरिटी है? येलो कलर। येलो कलर। ल्यूटियम का मतलब होता है येलो कलर। मैक्युला ल्यूटिया आपको मिलेगा आंखों में, आंखों में जो स्पॉट है आपका येलो स्पॉट, उसे हम मैक्युला ल्यूटिया कहते हैं। वहाँ पे सबसे ज्यादा शार्प विजन बनता है, सबसे अच्छा विजन बनता है। मैक्युला डेंसा अलग है, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो तुम्हारा ये हो गया येलो कलर का बॉडी, ठीक। चलिए, तो ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि वो एंडोमेट्रियम की बात कर रहा है, इम्प्लांटेशन वाली, और यहाँ पे इम्प्लांटेशन की बात हो नहीं रही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सेकंड जाएगा। यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 159 के बाद 160। अरे पहला वाला कंपटीशन। हाँ, आइए, ये तो आपने खूब पढ़ रखे हैं, कल ही बताया था इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत। जैसे कुकू और क्रो नेस्ट, ये क्या होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म। बिल्कुल सही है ना? यस सर। इसके बाद फंजाई ऑफ रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड माइक्रोराइजा, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। द फाइनेस्ट होता है ना उसका माइक्रोराइजा। कैटल एग्रेट एंड कैटल ऑफ कमेंसलिज्म, ये भी बिल्कुल सही है। और उनका कंपटीशन है पहले ही। A leopard and a lion in forest and grassland, कंपटीशन है। Yes. लेपर्ड और लायन के बीच में कंपटीशन ही है। यस तो पूछना क्या चाह रहा है? फर्स्ट है। मैचिंग सर, मैचिंग। मैचिंग। फर्स्ट है। लो, इतना बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। लगता है ना कि अरे ऐसा। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता है, डर के मारे Ligament और dense घबरा के। tissue। नेक्स्ट, लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर टिश्यू, गलत बात है। कार्टिलेज आर इज डेंस रेगुलर टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है। देखिए, कार्टिलेज और लिगामेंट्स जो हैं ये आपको पढ़ाए गए हैं, रेगुलर और इररेगुलर, डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर। कनेक्टिव टिश्यू जो है,
कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट में बांटा गया है, बल्कि तीन पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपने एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू वगैरह पढ़े। उसके बाद आ जाता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरीके का हो गया, एक हो गया रेगुलर और irregular। और इररेगुलर, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बोन्स हो गया, इसके अलावा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आता है, ब्लड हो Blood गया। हो गया। ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आ जाता वास है। जो देखें टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू हम्म। है। तो अब यहाँ पे रेगुलर और इररेगुलर की बात आ जाती है। तो लिगामेंट्स आर डेंस रेगुलर टिश्यू, क्या ऐसा है? डेंस रेगुलर टिश्यू Regular है, irregular। ये लिगामेंट और टेंडन इसमें आते हैं। और तो अब यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए? देखिए लूज में तो एरियोलर, एडिपोज वगैरह आ जाएंगे आपके, ठीक है। डेंस में रेगुलर में आ जाता है टेंडन यस सर, और लिगामेंट, ठीक है। डेंस में रेगुलर में आ जाता है टेंडन और लिगामेंट। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है Blood। तुम्हारा कौन? Blood। ब्लड आ जाता है। फिर आ जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, था cartilage। इसमें आ जाते हैं तुम्हारे दो, या इसी को हम स्केलेटल टिश्यू भी कह सकते हैं, मसल्स और बोन स्केलेटल, ठीक है। इसमें आता है बोन और मसल्स। ना लिगामेंट, ठीक है। बोन और लिगामेंट ये स्केलेटल में आ जाएगी। मसल तो मस्कुलर टिश्यू आ गया ये, Tendon हुआ। ठीक है। Tendon, ligament हो गया। सॉरी बोन और कार्टिलेज, Cartilage। कार्टिलेज, सॉरी सॉरी सॉरी, कार्टिलेज, ठीक है। बोन और कार्टिलेज। अरे वो तो मस्कुलर टिश्यू में आ जाएंगे, वो तो अलग टिश्यू है। मसल्स में मस्कुलर टिश्यू में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर, डेंस रेगुलर होते हैं टेंडन और लिगामेंट दोनों ही। टेंडन क्या करता है? बोन टू, टेंडन होता है बोन टू मसल, लिगामेंट बोन मसल। हाँ ये बोन टू मसल करता है, ये बोन टू बोन जोड़ता है, ठीक है। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, भैया वो तो स्केलेटल है, वो डेंस रेगुलर और इररेगुलर, तो ये भी गलत और ये भी गलत। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों गलत है। तो आंसर क्या जाएगा? Second option। क्लियर है? यस चलो आगे आते हैं 162। निमोनिया का अब ये तुम्हारे बहुत ही बेसिक सा है क्वेश्चन। मलेरिया का हमारा प्लाज्मोडियम वायरस। रिंगवॉर्म जो होता है ट्राइको वो तुम्हारा फंगस से होता है। बताइए फंगस के 3 जनरा हैं। ट्राइकोफाइटॉन और एम से कोई ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन और माइकोस्पोरम, 3 होते हैं फंगस। डेंड्रम उन्हीं से होता है, वगैरह। ठीक है। यहाँ का आ रहा है ट्राइकोफाइटोन second। आ रहा है, एक का तो सेकंड जाएगा। फिलेरिया- फाइलेरियासिस जो होता है, विचेरेरिया विचेरेरिया- बैंक्रॉफ्टी और विचेरेरिया मलाई होता है। विचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और विचेरेरिया मलाई होता है, और ये कहाँ हो जाता है? ये सब हमारे lymph node- लिम्फ नोड्स में जाके ये फाइलेरिया वॉर्म इकट्ठा हो जाता है। एलिफेंटियासिस। उसको किसी blockage को कर- elephantiasis, उसको blockage हाँ, कर देते हैं, जो swelling आ swelling जाती है, होता ठीक है। हमारा मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम तीन होते हैं Plasmodium मलेरिया। vivax। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। और प्लाज्मोडियम मलेरी भी होता है। 4 होते हैं, उस दिन नहीं याद आ रहा, 4 होते हैं। और जो सबसे टाइफाइड फाइलेरिया, फैल्सिपारम फैल्सिपारम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। मलेरिया में ये जो प्लाज्मोडियम है, इसमें तुम्हारे 2 डायजेनिक होस्ट है। एक तुम्हारा हो गया ह्यूमन और दूसरा हो गया एनाफिलीज मॉस्किटो, और ठीक है। उसी को जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वही मेन माना जाता है। हाँ, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? एनाफिलीज मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन होता हम है। लोग में asexual हम लोगों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन Liver होता है, segment। ठीक है। मल्टीपल फिशन, लिवर और आरबीसीज आरबीसीज को जब तोड़ता है तो क्या बनता है? Hemozoin। हीमोजोइन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है? चिल्स होते हैं, रेगुलर चिल्स होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। निमोनिया जो होता है वो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस Pneumoniae। निमोनी, ये बैक्टीरिया है कि वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। ठीक है, चल हो गया। मिला लीजिएगा आंसर इसका क्या आएगा? क्या 162 का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। देख लो, ए का सेकंड, डी का फर्स्ट। हां सब वही है, फर्स्ट है। चल आगे बढ़ते हैं। आप तो नहीं करवाएंगे। आइए सर्जिकल 163, मेथड। ये आपके कुछ मेथड्स हैं। देखिए एक तो हो गया नेचुरल मेथड, दूसरे हो गए बैरियर मेथड, तीसरे होते हैं केमिकल मेथड, या उसके बाद आता है आईयूडीज, ठीक है। Yes. और चौथा आ जाता है पिल्स, सर्जिकल भी। और फिर इसके बाद इम्प्लांट्स,
ठीक है यस सर। बेटा, ध्यान से देखे रहो, बातें बाद में। तो नेचुरल मेथड में आपके 3 आ जाते हैं, बताइए कौन कौन से? Periodic abstinence, Periodic abstinence, lactation amenorrhea, लैक्टेशनल एमिनोरिया, और हमारा coitus interruption। क्वाइटस इंटरप्शन, बिल्कुल सही। बैरियर मेथड में कौन आ जाएंगे? हमारा balls, डायफ्राम वॉल्स, डायफ्राम, diaphragm, condoms हो गए, और female नहीं वो फेमिडोम, उसमें आ जिसे कहती है कॉन्डोम, दोनों में हो गया, फेमिडोम फीमेल के लिए हो गया, हम्म, और वॉल्स आ गया, वॉल्ट हो गया, डायफ्राम डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स नहीं हो Cervical गई, cap, हाँ। ठीक है, ये फीमेल के लिए होते हैं हाँ। तीनों, हाँ, ठीक ठीक, और रीयूजेबल होती हैं, कॉन्डोम्स जो रीयूजेबल नहीं होते हैं। इसके बाद आता है आईओडीज। आईओडीज 3 तरीके के कौन नॉन कौन से? मेडिकल नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड में आ गया लिपलू लिपस्लू, और नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल, steroidal, लिपस्लू, लिपलू और उसमें कॉपर कॉपर रिलीजिंग में रिलीजिंग, मल्टी लोब हो गया, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीरोड 375, ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग LNG, LNG 20 और प्रोजेस्टा सर्ट। और पिल्स की बात करी सहेली। जाए तो सहेली हो जाती है। या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का तो मिक्स आई सहेली किसने बनाई थी? ये सर लखनऊ हाँ, CDRI लखनऊ CDRI, में, ठीक है। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट से ये आम के इधर नीचे लगती हैं हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का के मिक्सचर mixture होता है, होता और है। 6 मैचस्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंडर हमारे, है। हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा। इसके अलावा आता है अब एक सर्जिकल परमानेंट, ये तो थे तुम्हारे टेम्परेरी Temporary। मेथड्स। हाँ। अब परमानेंट आ जाता है, उसमें सर्जिकल मेथड आ जाता है, ट्यूबेक्टोमी हो सर्जिकल तो हो गए, ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी टीटी याद करो, फेलोपियन ट्यूब कटेगी। जी। वैसेक्टोमी में वीटी वास याद करो, डिफरेंस। वास डिफरेंस कटेगा, ठीक है, वास डिफरेंस कटेगा, वास डिफरेंशिया नहीं, वास डिफरेंस कटेगा, ठीक है। इसका वो एक बार इसके अलावा अगर हो ही गया है, बच्चा आ ही गया है हम्म। पेट के अंदर, तब क्या होएगा? MTP, MTP, यस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1950 में लीगलाइज कर दिया गया, हाँ, है ना? उसके कंसर्न 1950 में कराया गया था, नहीं 72 में कराया गया, देख लेना अच्छा कब लीगलाइज किया गया। जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बाद आपको दो डॉक्टरों की हाँ चाहिए हाँ, होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो 2017 का एक्ट है। हम्म। चलिए, वैसेक्टोमी की बात कर रहे हैं, तो वैसेक्टोमी कौन सा है? सर्जिकल मेथड हो गया हमारा। क्वाइटस इंटरप्ट कौन सा मेथड हो गया बेटा? Natural। नेचुरल मेथड हो गया हमारा। सर्वाइकल सर्वाइकल कैप्स, बैरियर ये क्या हो जाता है? और बैरियर barrier। मेथड में आ और जाते हैं। सहेली ओरल, और सहरी जो होती है वो ओरल कंट्रासेप्टिव है, इसीलिए सब पिल कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो No, sir. बहुत इजी है। No, yes sir. अगला 2 हो गया इसका। 2, आंसर नंबर 2। चलिए, Cyto- 164 साइटोस्केलेटन की बात करी जा रही है। Motility है? मोटिलिटी होगा साइटोस्केलेटन तो। न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, मोटिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन, मोटिलिटी होगा जी। ठीक है। कौन सा 160? देखिए साहब, आपने कहा कि हमारी सेल है, इसके अंदर भी स्केलेटन सिस्टम मिलता है, सेल के अंदर भी। हम्म। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के मिलके बना होता है। और यहाँ पे अगर तुम्हारा एक सेल ऑर्गन है और इस सेल ऑर्गन को मूव करना है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स धीरे धीरे टूटेगी और ये बाय द टाइम इधर चला जाएगा और फिर यहाँ से ये जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये ऑर्गन यहाँ से मूवमेंट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन में साइटोस्केलेटन का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ती हैं तो स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं, वो आगे की बात सेल होती है। फॉलो में इसका कोई रोल होता नहीं ना? हम्म? सेल फॉलो में ना कोई नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका कोई रोल नहीं है। मोटिलिटी मोटिलिटी आपने देख ली कि ये मोटाइल कर देगा अंदर, और ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका कोई रोल नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। क्लियर? एवोल्यूशन का क्वेश्चन पकड़िए। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिट एडाप्टिव रेडिएशन। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो हैं उनका एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है। नंबैट अब ये आपने यहाँ देखा, कस ये ऐसे 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 बना हुआ है। आपको देखना है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल यहाँ लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन पूछा है। तो आप बताइए कहाँ से शुरू होता है? नंबैट मतलब सेकंड वाला है। बताइए। यही है ये पीछे वाला यही है, पीछे। हाँ, सबसे पहले कंगारू आ गया, कंगारू से फिर आगे बढ़े मार्सुपियन डेड। मार्सुपियल, वॉम्बैट। वॉम्बैट होता है, वॉम्बैट। हम्म। उसके बाद बैंडिकूट। बेंटिकॉट, कोला। कोआला, कोआला। कोआला मार्सुपियन मोल। मार्सुपियल मोल, शुगर ग्राइडर।
शुगर ग्लाइडर, इसके बाद टैस्मेनियन वुल्फ, टैस्मानियन वुल्फ और टाइगर कैट यही है। टाइगर कैट, है ना? यस सर, एक दो बाकी हैं सर, बैंडेड एंटीटर एंटीटर, बैंडेड एंट एंटीटर, ईटर, ठीक है, और मार्सुपियल रैट। मार्सुपियल रैट, क्लियर है? तो अब पूछ रहा है इसमें से बताइए कौन सा होगा। तो टैस्मानियन वुल्फ हो गया, ठीक है, टैस्मानियन वुल्फ हो गया। इसके बाद बॉब कैट हो गया, भी हो गई, ठीक है, और मार्सुपियल मोल भी हो सकता है। मार्सुपियल मोल भी हो गया। बॉब कैट नहीं है ना सर इसमें, तो second बॉब कैट वाला नहीं है? होगा। नहीं बॉब, बॉब, हाँ बॉब कैट कहाँ है इसमें? बॉब कैट नहीं है तो तो हटाओ। दूसरा होगा सेकंड वाला। हाँ सेकंड नाइन फैलेंजर था, हम्म। नाइन फैलेंजर है, हाँ सर। बेंडी ठीक है। कॉट है, स्पॉटेड कस्टर। स्पॉटेड कस्कस कहाँ है भाई? है? लिमलर का है, लीमर का सॉरी। देखो ये वाला जो है ना, ये दूसरे वाले से लिया गया है। किस वाले में लिया गया है? जब आपको पैरेलल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रखा है इन्होंने आपका प्लेसेंटल मैमल और इधर मार्सुपियल्स रख दिए, प्लेसेंटल मार्सुपियल्स, है ना? ये वहां से लिया गया है। तो ये मार्सुपियल्स की जब टेबल में बताइए जरा, सबसे पहला कौन सा है ये? सर मार्सुपियल मोल। सबसे पहले मार्सुपियल मोल आता है। यस सर। दूसरा कौन सा है? नमबैट नमबैट आता और है, एंटीटर, इसको ब्रैकेट में ठीक लिखा हुआ है, नमबैट, और यही आपका एंट ईटर है। इसके बाद मार्सुपियल मोल, माउस, माउस माउस, मार्सुपियल माउस है, ठीक है। उसके बाद स्पॉटेड कस्कस, स्पॉटेड कस्कस हो गया, और फिर उसके बाद फ्लाइंग फ्लाइंग फैलेंजर, फैलेंजर, ठीक है, फ्लाइंग फैलेंजर, और फिर लास्टली तस्मानियन टाइगर कैट। टाइगर कैट और द टस्मानियन वुल्फ आ जाता Yes, sir. है ना? Yes. टस्मानियन टाइगर कैट, समझ में आया? तो अब उससे मिला के इन्होंने आंसर यहाँ पे पकड़ना है आपको। तो नमबैट हो गया, स्पॉटेड कस्कस हो गया, फ्लाइंग फैलेंजर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया ये? यस Yes. चलो ये हमारा सेकंड वाला है। अगला आते हैं, ये भी अडॉप्टिव रेडिएशन, वो भी अडॉप्टिव, दोनों है। Yes, sir. ऑस्ट्रेलिया का है और ये उसके साथ में पैरेलल एवोल्यूशन दिखा दिया। 166 which of the following statement are correct regarding female reproductive cycle? बताइए। फोर्थ होगा। कह रहे हैं इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट menstrual cycle begins at puberty and is गलत called है। menopause. मेनार कहते हैं। मैंने Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. सही है। बिल्कुल सही है। पर Cyclic कभी-कभी menstruation hormone imbalance extends हो जाता है। between menarche and menopause. हाँ, सही है। menarche से menopause तक ही चलेंगे। A C और D ठीक है। फोर्थ ऑप्शन। नॉन प्राइमेट्स में ये estrous cycle या heat cycle होता है। आंसर इसका क्या जाएगा? A4 A C D D। 1 2 3, ठीक है। ब्रॉड पाम एंड विजिबल इन Down syndrome. डाउन सिंड्रोम। बच्चा जान गया आपको डाउन सिंड्रोम का, है ना? ये उसमें भी आया है आपको, प्लांट वाले में, इसमें भी देखिए दे दिया वो मैंने। ट्राइसोमी ऑफ 21 हाँ, से पूछा गया। यहाँ ट्राइसोमी है, लेकिन डाउन ने किया था 1900 समथिंग 66 में शायद किया था, सिम्टम्स पूछे। ठीक है। और 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। तो सिम्टम्स के ऊपर काम 47 क्रोमोसोम में होते हैं टोटल। ये हो जाएगा 21। क्लियर है? सर डाउन सिंड्रोम में बच्चे जो होते हैं मेंटली रिटार्डेड नहीं होते ना? होते कहीं अब ना? वो देखना। अरे वो ये कजन मैरिज वाले जो आपने बताया था। हाँ सर, इसका है consanguineous, हम्म। इसमें जो आया है second one सिंबल वाला। रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री, कंसैंग्यूनियस, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्लोज Relative रिलेटिव वाले। में। तो ये सिंबल उसका होता है, ठीक है। 169 which one of the following common sexually transmitted diseases is completely curable when detected early? अरे पागल हो, गोनोरेस, gonorrhea गोनोरिया। गोनोरिया, गोनोरेस बोलते हैं। except hepatitis B, Hepatitis B, HIV sorry. और genital herpes, शायद ये है ना? गोनोरिया। एक ही है ना? गोनोरिया ही है ना इसका आंसर? यस सर। ये वाले डिटेक्टेबल, ये क्योरेबल नहीं है, लेकिन ये क्योरेबल है अगर एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की नहीं, नहीं। लाइन। 170 In prokaryotes,
प्रोकैरियोट द पॉजिटिव दो स्टेटमेंट है इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, ये तो कह रहा है इज हेल्ड सब नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स न्यूक्लियर प्रोकैरियोट में कभी होता ही नहीं क्योंकि प्रोटीन in prokaryotes the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer यूकैरियोट्स में नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड जा रहा है, न्यूक्लियोसोम बना रहा है। ये बात तो सही है? हां सर जी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया हाँ, और सेकंड सही है। सही हो गया। तो क्या आ जाएगा? फोर्थ। यस सर। चलिए 170 आरएनए म्यूटेट फास्ट RNA mutates at a faster rate। RNA क्या ज्यादा तेजी से करता है? हाँ ये सर, बात बिल्कुल सही है। दोनों सही है। जब RNA वर्ड के बारे में बात करते हैं तो ये वहाँ यही लिखा है। सेकंड और दूसरा क्या है? Viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster। ये भी सही है। बिल्कुल सही है, ये भी बात इनके सही है। पास ऑक्सीजन होती है इनके शुगर के अंदर सेकंड पे, तभी जल्दी वो स्टेबल कम होता है इसलिए म्यूटेशन उसका तेज और- होता है। ठीक है, यूरेसिल पे 5 पे मिथाइल नहीं लगी हुई हाँ होती वहाँ है। यूरेसिल होता है, 5 मिथाइल गुआनोसिल नहीं होता है, यानी थायमाइन में नहीं होता है। डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड है उसी इसलिए पे- उसी पे। उसको स्ट्रक्चर के ऊपर उसमें ऐसे है, इसी वजह से ये म्यूटेशन था। तो दोनों सही है ना? जी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। ट्रू। फर्स्ट आएगा इसका यस। 172 रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। वी गॉट इट। देखिए साहब, इकाइनोडर्मेटा जो है मिलती है। उसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है आपको हम्म। एडल्ट में, तीनों हो रहा इज है। नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। अरे सर ये वो वाला है। ठीक है, सीलेंट्रेटा हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में नहीं देखने को वो मिलेगा। आपको इस डायग्राम में वो नीचे से लिखी हुई आपने बताई थी लाइन। नहीं, वो तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में जो होता है हाँ। वो आपका रेडियल सिमेट्री मिलती है एडल्ट्स में, हाँ। और बचपन और में बायलेटरल सिमेट्री जो होती है वो Larval उसके stage। लार्वल स्टेज में मिलती है। ये बात तो इसके लिए सिद्ध है। ठीक। ठीक है, 172 का आंसर क्या होगा? सेकंड। सेकंड। देखिए जी। सेकंड है, जी। टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री पूरे मिलती है, सीलेंट्रेटा में तो मिलती है, और यहाँ पे ये जो है यही आंसर बनेगा हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है रेडियल में। ठीक है। क्लियर है? 173 Which of the following are not considered as a part of endomembrane system? बहुत ही बेसिक सा है। माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए हमने आपको बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी हुई गोल्गी है, बॉडी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल्स निकलेंगी, वो गोल्गी बॉडी के पास जाएंगी। फिर- गोल्गी बॉडी इसे मॉडिफाई करके या तो वैक्यूल वेसिकल में बदल देगी, ये या- वेसिकल या तो वैक्यूल बना देंगी या peroxisome। या ये लाइसोसोम बना देंगी। लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम नहीं, लाइसोसोम। लाइसोसोम सुसाइड बैग वहाँ पर ऑक्सीडेज एंजाइम वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कम करता है, वो पेरोक्सिसोम है, C2 साइकिल पेरोक्सिसोम। ठीक, पेरोक्सिसोम पढ़ा है माइक्रोबॉडीज में, C2 साइकिल। इसमें वैसा है कोई। यहाँ आपका आ गया सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस सर। दूसरा आ गया गोल्गी बॉडी, यस सर। तीसरा आ गया वैक्यूल, यस सर। और चौथा आ गया लाइसोसोम। जोन। समझ में आया? सर इसका फोर्थ तो इसमें से कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। ADE। तो क्लोरोप्लास्ट तो नहीं, देखिए नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और पेरोक्सिसोम्स नहीं, तो A, C और E। सर सेकंड AD वाला है। नहीं, अच्छा ACE सॉरी। A, C, E ओनली, सेकंड जाएगा। यस। यार जल्दी वाली चल वो नहीं देते। नेक्स्ट। ठीक है सर। अब यहाँ ज्वाइंट्स की बात आई है। पिछली वीडियो में भी हम लोग बात कर चुके हैं 2024 वाले में, पूरे ज्वाइंट्स पढ़ाए हैं हमने आपको। Same ज्वाइंट्स ही है। बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हैं। एक जो नॉन मूवेबल होते हैं जिन्हें हम लोग जिसको साइड स्यूचर्स कहते हैं, ठीक है। Brain इसके में। बाद तुम्हारे हल्के से मूवेबल होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। Spine इसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स आते हैं, सर जिसमें बुफेन हो और ये सारे साइनोवियल के ही लगभग नहीं, एग्जांपल हैं। देखिए कार्टिलेज, ये बॉल एंड सॉकेट साइनोवियल है, जी, और Yes, सैडल सैडल वाला भी हाँ। साइनोवियल है। हाँ। फाइब्रस जॉइंट नहीं होते हैं, Skull में होता है। और ये सूचर्स की फॉर्म में होते हैं, स्कल में होंगे। तो ये आ गया आपका ये वाला। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली Wing, मूवेबल होते हैं luminous and pectoral और वर्टिब्रल Right. कॉलम के Vertebral बीच column। बीच में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रैडल के बीच में मिलेगा, यस सर। और सैडल जॉइंट जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई बात मेरी? हाँ ठीक। बोलिए। सेकंड ऑप्शन। क्या जाएगा? सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड, ठीक है। चल आगे चलें। Yes, sir. चलिए
ये नहीं है अच्छा है अरे साहब ये हार्मोन्स का है बड़ा अच्छा CCK-PZ तो वैसे Cholecystokinin, pancreozymin। पर ANF जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगा, पैनक्रियाज वाला है। ANF वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड से शायद निकलेगा, नहीं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ANF तो आपका निकल गया एट्रियल नेचुरेटिक फैक्टर, ये कहाँ से निकलेगा? सी का सेकंड हो गया, ये तो इससे निकला। अच्छा सर ये किसके रिस्पांस में डी का फर्स्ट हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी पे इफेक्ट करेगा, जी। ठीक है। अब बचे दो, सर ए का 4 सीसी के निकलेगा पैंक्रियाटिक से और जीआईपी निकलेगा गैस्ट्रिक से फर्स्ट ऑप्शन पक्का? पक्का हाँ फर्स्ट ऑप्शन। तो दो मिल गए ना एडीएच तो किडनी है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज ये GIP और कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। अच्छा सर ये क्या लगता है पैनक्रियास से निकालता है, पैनक्रियाटिक जूस को निकलवाता अच्छा है। सर एएनएफ जो होता है वो वेसोडाइलेटर होता है एरिफेक्टेड, हाँ वेसोडाइलेटर ये किसके अपोजिट रिस्पांस में तुम्हारा बताओ। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म के अगेंस्ट में एंटागोनिस्टिक वर्क करता वो है। लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं हाँ तो आंसर क्या जाएगा इसका, जल्दी बताइए। फर्स्ट फर्स्ट चल आगे बढ़ते हैं। 175 176 कल क्वेश्चन। वाला जो आपने बता रहे थे नहीं वो नहीं है Low temperature preserves the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroy enzymes activity because हाँ, proteins सही है। are denatured by heat। सही बात है ये बात सही है। बीच का टेंपरेचर दिया जाता है When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure, it inhibits the activity of enzyme. It is known as competitive inhibitor। हाँ ये तो सही बात है। Succinate dehydrogenase ये malonate। malonate आके वैसे Yes, लगा उसमें लग जाएगा। बिल्कुल सही, कल ही बताया था ये। हाँ। ये बात भी सही। तो क्या दोनों सही? आंसर क्या जाएगा इसका? फर्स्ट फर्स्ट जा रहा है आंसर क्या है इसका? यस सर। ठीक है, आंसर इसका गया फर्स्ट। चल। A protein is imagined as a line is left the left is represented by first amino acid C terminal and the right end represented by last amino acid N terminal। हाँ सही हो। क्या ये सही बात है? गलत N terminal और C terminal। फॉल्स है। तो ये पहला पॉइंट तो हो गया फॉल्स, क्योंकि C टर्मिनल जो होता है वो इस तरफ होता है और N टर्मिनल उस तरफ होता है, ठीक है। यस सर सी टर्मिनल राइट में। वैसे हम बनाते तो ऐसे है NH2 CCOOH और ये H हो गया, यहाँ R हो गया, या ऊपर R कर दो नीचे H कर दो, कोई भी। ये हो गया आपका एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर और इसी से मिलकर प्रोटीन बनता है। वो कह रहा है कि लेफ्ट साइड जो होती है फर्स्ट एमिनो एसिड की वो C टर्मिनल होती है। देखिए यहाँ क्या बना है, N टर्मिनल है, और राइट साइड जो है वो क्या है, वो C टर्मिनल आएगा। समझ में आई बात या नहीं? तो इसका ये तो स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। हाँ सही है। 2 अल्फा टाइप की होती हैं, 2 बीटा टाइप की होती सही हैं। है। हम चिल्ला चिल्ला के मर गए इतने दिन से कह कह के कि भैया 141, हीमोग्लोबिन जो 146 होता है, हाँ इसमें हीम होता है और 4 ग्लोबुलिन चेन होती है, एक 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती दो है। बीटा। अल्फा चेन जो होती है 141 अमीनो एसिड की बनी होती है, बीटा 146 अमीनो एसिड की बनी होती है। और इसी से दो चीजें आपकी आती हैं, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया। थैलेसीमिया हीमोफिलिया जो होता है उसमें क्या होता है, बीटा चेन की 6 पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया, सॉरी हीमोफिलिया तो वो होता है, हीमोफिलिया सिकल में सेल तो एनीमिया रॉयल होता है। डिसीज सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं हम। सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन की 6 पोजीशन पे, बीटा चेन ही नहीं बनती। हाँ नहीं सिकल सेल एनीमिया में हम बता रहे हैं आपको उसमें तो वैलिन आ 16 की ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, ठीक है। इस वजह से उसका शेप सिकल शेप हो जाता है। ये आपकी कंडीशन कहलाती है क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव हो गया, प्रॉपर्टीज की क्वालिटी खराब हो गई। लेकिन जब क्वांटिटी खराब होगी यानी कि बनेगा ही नहीं, क्वांटिटी कम हो जाएगा। हाँ, या तो अल्फा चेन ना बने या बीटा चेन ना बने, तब थैलेसीमिया कंडीशन आती है। अल्फा थैलेसीमिया के लिए तुम्हारा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 16, उसके HbA1 और HbA2 है ना, ये तो होता है, वो बनते हैं, वो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जिसकी वजह से आपका ये अल्फा चेन नहीं बनेगी। और बीटा चेन के लिए 11 क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर होता है, और जो उसका जीन है उसका HBB है ना, तो वो होता है।
क्लियर हो गई बात या नहीं? Yes, sir. चल फिलहाल ये दो सब यूनिट से बना है, दो अल्फा है और दो बीटा है। वो बात सही लिखी हुई है, तो ये बात तो हो गई सही। कोई दिक्कत इसमें? नो सर तो पहला गलत, दूसरा सही स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू ट्रू, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो द स्टेटमेंट पहली गलत है। नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन नहीं। नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक हो गया कॉर्टिकल और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। नहीं, नहीं वो तो पहले पे होता है। लूप ऑफ हेनले के ऊपर बेस्ड होता है कि जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले जो है उसके मेडुला के अंदर ज्यादा धसा हुआ है, वो कहते हैं जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। करेक्ट है तो करेक्ट है 1 सही तो बोल रहा है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, हाँ उनकी उसी की तो रिलेटिव हाँ। पोजीशन की तो बात हो रही है कि लूप ऑफ हेनले जो है इतना अंदर उसकी क्या है? रिलेटिव पोजीशन क्या है उसके ऊपर बेस्ड करके। होता तो कॉर्टेक्स और मेडुला में ही है। ठीक। अगर मेडुला में ज्यादा धसा हुआ है लूप ऑफ हेनले तो उसे कहते हैं कि जुक्स्टा मेडुलरी मेडुला नेफ्रॉन, नहीं और ये है। ऐसे कितने होते हैं 15% होते हैं। और बाकी सारे जिसमें ऊपरी कॉर्टेक्स में रखा हुआ है ऊपरी 85% उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, वो 85% होते हैं। और ये बात हो गई, इसीलिए सही। अब आगे आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्टर लूप ऑफ हेनले ये नहीं। whereas गलत कॉर्टिकल है, सर। नेफ्रॉन्स हैव लार्जर लूप। ये तो उल्टी बात हो गई, उल्टी बात। ज्यादा होता ये है। जुक्स्टा मेडुलर है, ये कॉर्टिकल है। ठीक है, तो ये उल्टी बात लिख दी है, Third तो option। ये गलत हो गया और इसलिए Third आंसर दे दिया थर्ड, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ठीक, चलिए आगे आते हैं। 179 आते हैं। टीनिया, पैरामीशियम, Brain cells। पेरिप्लेनेटा और फेरिटिमा पोस्थुमा। टीनिया तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात इसमें हो रही है। देखिए इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताए हैं कि किस किस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे। नेफ्रीडिया। देखिए टीनिया सोलियम जो होता है, टीनिया सोलियम ये कहाँ मिलेगा? इसे Flatty फ्लैट फॉर्म helminthes। कहते हैं, फ्लैटी हेलमिंथेस। फ्लेम से और इसमें फ्लेम सेल्स या सोलिनोसाइट्स ये कहते हैं, ये मिलेंगी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह। दूसरा आता है पैरामीशियम, यूग्लिना पैरामीशियम। पैरामीशियम में सीडोपोडिया से ही सब होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी सर। पेरिप्लेनेटा में आ जाओ। अच्छा पहले पेरिप्लेनेटा क्या होता है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हो गया एनिलिडा। एनिलिडा में नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया। ठीक है, नहीं सर, उसमें वो मिलेगा अरे अरे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये तो आपका हो गया कॉकरोच। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ। वो तो पेरिटिमा हो, वो पेरिटिमा नीचे होगा, नीचे होगा पेरिटिमा। पेरिटिमा वो होगा, डी का फर्स्ट होगा, वो हुआ। हाँ। ये हो जाएगा, ये एक होगा हाँ, ये हुआ अर्थवॉर्म। पेरिप्लेनेटा हो गया आपका कॉकरोच, और कॉकरोच में यूरिकोज ग्लैंड होती है। ठीक है, जी। और पैरामीशियम में पैरामीशियम का थर्ड ऑर्गन यस सर। है बिलाल वो हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए थर्ड इसका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हीरोइन स्मैश कहते हैं, डाइएसिटाइल। हमारी मॉर्फिन तो पेन किलर होती है। मॉर्फिन पेन किलर, हाँ पेन किलर हाँ। मॉर्फिन जो होती है पेन किलर सर्जरी वगैरह में दी जाती है, पेन किलर की तरह होती है मॉर्फिन। फिर कोकीन या क्रैक, ये क्या होता है? डोपामीन देते हैं कोकेन। ये का फोर मैरिजुआना। हीरोइन क्या होती है? हीरोइन इसका 4 हो गई, डोपामीन पे बॉडी लगता है। फंक्शन को हटाएगी हीरोइन। हीरोइन बॉडी फंक्शन को कम करेगी, नहीं। स्लो डाउन करेगी। कोकेन इफेक्ट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होना चाहिए। उसमें नहीं, डोपामीन है। कोकेन का तो वो हो गया। कोकेन का सर वो होगा, ट्रांसपोर्ट। कोकेन जो होता है स्लो डाउन कर देता है हमारी बॉडी को। नहीं। हाँ कोकेन स्लो डाउन करता है। मैरिजुआना। मैरिजुआना जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर में जो जटूरा वगैरह खाए हैं। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में डी का थर्ड कहीं नहीं है फर्स्ट ऑप्शन के अलावा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये का सेकंड होगा, स्लो डाउन करेगा हीरोइन। तो आप कोकेन का आप स्लो डाउन बोल रहे मैं हैं। हीरोइन का बोल रहा हूँ। आप कोकेन बोल रहे हैं। हीरोइन जो है वो स्लो डाउन कर रहा है। हाँ ये पक्का? हाँ, कोकेन बोल। कोकेन क्या करता है आपका कार्डियोवास्कुलर के नहीं लिए? नहीं इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। हाँ सर। marijuana करता है। मैरिजुआना जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को करता है। सही है। ठीक है, यस सर। चलिए अब आप लोग हमें बताएंगे इसमें से जो हम पूछने जा रहे हैं। ठीक है, चलो बताना शुरू करो। ओपियोइड्स जो होते हैं वो किस प्लांट से निकलते हैं? पोपावर फैमिली, पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट्स। पॉपी प्लांट। कौन सी फैमिली? पेपावेरेसी। पेपावेरेसी। बॉटनिकल नेम? पेपावर पेपावर सोमनिफेरम।
इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं ओपियोइड्स के? गैस्ट्रोवेंट्रिकुलर रिसेप्टर में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। स्मैक का दूसरा नाम क्या है? डाइएसिटाइलिन मॉर्फिन, हेरोइन हेरोइन, सॉरी उससे बनता है। हेरोइन का दूसरा नाम है स्मैक, क्या स्मैक का दूसरा नाम है हेरोइन, ठीक है। और ये ओपियोइड्स ही हैं, ठीक है। ये डाइएसिटाइल मॉर्फिन है व्हिच इज वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन कहाँ से निकलता है? लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, Yes. प्योर सेमिनिफेरस। बिल्कुल सही। अब जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग और इंजेक्शन। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, याद रखिए, ठीक। तो हो गया हेरोइन का पॉइंट। अगला आता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इंटरेक्ट विद कैनाबिस। कार्डियोवास्कुलर, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं हमारे अंदर? कार्डियोवास्कुलर में प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन। कार्डियोवास्कुलर जो तुम्हारे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स है वो कहाँ होंगे? ब्रेन में होंगे। न्यूरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट। कौन सा प्लांट? वो सॉरी बता रहे हैं, कैनाबिनॉइड्स कौन से प्लांट से? कैनबिस कैनबिस सटाइवा, सटाइवा हाँ। यूज्ड इन Making वेरियस datura, कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस क्या क्या बनता है? आशीष, गांजा, marijuana, चरस, हशीश और गांजा, ठीक है। जनरली टेकन बाय, ये कैसे लिए जाते हैं? ऐसा इसको इनहेलेशन एंड ओरल ओरल इंजेक्शन, ठीक है। these are known for their effect on cardiovascular system of the body। इनका कहाँ पे इफेक्ट करेंगे ये? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद आते हैं कोका एल्कलॉइड्स। कोका, लास्ट में क्या नाम? कोका किसने? कोका ये से दूसरा नाम क्या है इसका? कोकेन। कोकेन, उसको वो निकलता, ठीक है। इज ऑब्टेन फ्रॉम कौन सा? कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका। कोका। ये कहाँ का नेटिव प्लांट है? अफ्रीका का, साउथ अमेरिका। अफ्रीका ही में चले जाना, वहीं जहाँ इंसान बने वहीं तुम बैठे रहना, अमेरिका में देखना तक नहीं क्यों उड़ा दे रहा है। साउथ अमेरिका, ठीक है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन? डोपामिन लिखा हुआ है यार, ये इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में, ठीक है। कोकीन कॉमनली कॉल्ड, जैसे हीरोइन को हम स्मैक कहते हैं, कोकीन को क्या कहते हैं? कोक या क्रैक। समझ में आई बात या नहीं? और ये यूजुअली कैसे लिया जाता है? स्नॉटिंग के थ्रू, ठीक है। It has a potent stimulant action of central nervous system, producing a sense of euphoria and increase energy। यूफोरिया का सेंस देगा और आपकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर एक्सेसिव डोजेज ले लेंगे कोकीन की तो आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। आप जो हैं यू कैन सी साउंड एंड हियर कलर्स। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। कोई एक और प्लांट है जिसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसका नाम क्या है? एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा। These days cannabinoids are also being abused by some sport persons। तो आपको याद रखिएगा sport persons किससे नशा ले रहे हैं? कैनाबिनॉइड्स से, ठीक है। Drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, दवाइयों वगैरह and other similar drugs that are normally used as medicine help to patients cope with mental illness like depression and insomnia and are often abused। मॉर्फिन जो होता है वो सर्जिकल के बाद दिया हाँ, मॉर्फिन जो है वो क्या है? इफेक्टिव सेडेटिव है एंड पेन किलर है एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स हु आर अंडरगोन सर्जरी, ठीक है। Several plants, fruit, seeds have hallucinogenic properties and have been used for hundreds of years in folk medicines, religious ceremonies and rituals all over the globe। क्लियर है? तो ये हमने सारी आपके जितने भी अब्यूज थे एक साथ रिवाइज करा दिए हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ गया आपका फर्स्ट, है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट। नीचे वाला नहीं, ये यूट्रोफिकेशन और ये सब भैया हमारे सिलेबस में नहीं है। आपने कल बता दिया था क्या होता है उसमें डीबी। अरे बीओडी चलिए 182 ये भी नहीं है सर। पैप्टिक सेल्स लोग ये भी हमारा निकल चुका है, ये सिलेबस से बाहर आते हैं। 182 डिफरेंशियल ये vast difference receives a duct from the minor vesicles and open into urethra as ejaculatory duct। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बात सही है, ठीक।
The cavity of cervix is called cervical canal, हाँ सही है which among with vagina forms birth canal. सही है, सही है। तो सही है, Yes, First sir. है। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका टेस्टिस हो गया ये, और टेस्टिस से निकलता है वासा इफरेंशिया, ये हो गया एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस जब यहाँ से ब्लैडर से घूम के आगे आएगा यहाँ पे, तो ये सेमाइनल वेसिकल से मिल जाएगी। अच्छा सर एक शुरुआत सुन लीजिए। जब सेमाइनल वेसिकल से, एक मिनट, जब सेमाइनल वेसिकल से जब मिल जाएगी तब से कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इधर के यूरेथ्रा से जाके सीधी मिल जाएगी। आप बताइए आप। अच्छा एक शुरुआत सुन लीजिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सबसे यहाँ से देखो, सबसे पहले वासा इफरेंशिया, हाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, फिर वासा इफरेंशिया, रेटी टेस्टिस यहाँ आएगा। अच्छा ये रेटी टेस्टिस, फिर फिर वासा वासा इफरेंशिया, डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, यस, वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, वासा नहीं, वास डिफरेंस, हां वास डिफरेंस, हाँ, और उसके बाद ऊपर फिर ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट, हम्म सेमाइनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ठीक है, यस सर। देख लो कोई दिक्कत नहीं है। सेमिनिफेरस, अच्छा रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। तो इसका आंसर क्या जाएगा बताइए। पहला तो हो गया First सही, option है। और दूसरा हो गया सही। दोनों सही, दोनों सही हो गए। यस सर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। राइट। वाइटल कैपेसिटी, इसका आईआरवी, ईआरवी और टीवी है। ये हम Four पूरा है, बता four। चुके हैं आपको 2024 के पेपर में पूरा डिस्कस किया है। तो आपको क्या जाएगा इसमें? 4 ईआरवी और ईवी। ठीक। 185 है ही नहीं हमारे में। फोविया आइरिस, ये आंखों का आ गया, देखिए है ही ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, स्क्लेरा, ये सब छोड़ दीजिए। खत्म। 15 क्वेश्चन ही बचे हैं, खत्म कहाँ हुआ? कॉकरोच एक्सक्रीशन। आते हैं कॉकरोच में। द एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, देखिए भाई किसके थ्रू होगा? यूरिकोस ग्लैंड फैट बॉडी भी कराता है, यूरिको ग्लैंड भी करवाता है, यूरिकोस ग्लैंड भी कराता है, हैं? यस सर। और और कुछ सीवी करता है? नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स भी कराती है। नेफ्रोसाइट्स करवाता है सर। ठीक है, चलो हो गया, बताओ आंसर Third क्या है? वाला, sir। 186 का थर्ड। थर्ड, बी, सी और डी। क्लियर है? कौन सी सीक्वेंस दी? कोडिंग स्ट्रैंड के दी है सर, यू की जगह टी लग जाएगा। 5 की तरफ 5 रहेगा। थर्ड है देखो। तुक्का मारा नहीं, थर्ड। Which of the following is हाँ। sequence of corresponding coding strand if sequence of mRNA formed is as follows? कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, mRNA का सीक्वेंस आपको बताना बताना। बिल्कुल सेम बन जाएगा। देखिए कोडिंग स्ट्रैंड से जो बनता है बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा ही बनता है, लेकिन बस उसमें ए की जगह क्या हो जाता है, सॉरी U की जगह की जगह पे की जगह टी हो जाएगा। टी होगा, थर्ड वाला है। है थर्ड ना? है Yes, सर। sir। थर्ड जाएगा। यस सर। चलो अगला, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल जब होगी, जब उसको सब पूरे अच्छे से वो पूरा एरिया दे दिया जाएगा, और उनके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ वाला, पॉपुलेशन B का first हो गया। पॉपुलेशन से लॉजिस्टिक जब होगी, जब उनके पास लिमिटेड रिसोर्स। लॉजिस्टिक ग्रोथ, Very एक्सपोनेंशियल, density। एक्सपैंडिंग एज पिरामिड और स्टेबल पिरामिड। एक्सपेंडिंग हमारी तब होती है जब हमारी प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होती है एज जब कंपेयर ये टू तुम्हारा जो है ज्यादा है, फिर हाँ। उससे कम है, फिर उससे प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव और पोस्ट Post रिप्रोडक्टिव। reproductive। अगर ये सीन चल रहा है तब तो स्टेबलाइजिंग एक्सपेंडिंग होगी, है ना? स्टेबलाइजिंग में तो बराबर है, प्री और पोस्ट नहीं, प्री और स्टेबलाइजिंग में ये रिप्रोडक्टिव वाला हो जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला ये दोनों बराबर होता है, और लास्ट ऊपर वाला एक छोटा हो और जाता है। डिक्लाइनिंग में हमारा वो ये हो जाता है, pre-reproductive कम होता है। ये कम हो गया, ये वाला बढ़ गया, और हाँ। ये वाला कम हो गया, है ना? ये हो गया बेल शेप, ये हो गया आर्म शेप, अनशेप और ये नहीं, ये हो गया बेल शेप, और ये कौन सा शेप हो गया, और ये हो गया आर्म शेप, ये वाला होता है आर्म शेप। हाँ। ठीक है, खैर जानते हो उसे। अब आते हैं इसमें हमारा एक्सपैंडिंग कौन सा हो गया? जैसे प्री ए का सी का 4 एक मिनट परसेंटेज नहीं, सी का 4 नहीं, इंडिविजुअल हाँ, और नहीं, रिप्रोडक्टिव third स्टेज है। और रिप्रोडक्टिव D का- स्टेज D का आर four सेम, अरे डी का 4th है और C तब का आपका 3rd है। स्टेबल आ जाएगा। फर्स्ट है है ना? फर्स्ट ऑप्शन है सर। और जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जगह जो है वो तुम्हारी लिमिटेड रहती है, ठीक है? प्री उनकी या उल्टा बता रहे हो? सही है, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड जे शेप होता हाँ, है, ए का सेकंड है। ए का सेकंड सेकंड और डी सेकंड का फर्स्ट ये फर्स्ट है। है ना? यस तो आंसर क्या जाएगा इसका? फर्स्ट फर्स्ट। क्लियर हो गई? यस 189, which is
features. Which of the following is characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? हाँ बताइए। एनल Anal स्टाइल, style होता है। मेल जो है वो स्टाइल मारता है, बताया तो तुम्हें हमने। एनल ससाई तो दोनों में होते हैं। ठीक है, टेंस टर्म। सही है। Yes, sir. मेरी तो स्टाइल मारता है। 190। Hair pin और memory gland. यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर क्या है बताइए। Hair Hair pin pin और और memory memory आपके स्किन के ऊपर हेयर मिलते हैं, एक्सटर्नल ईयर मिलते हैं और मेमोरी ग्लैंड मिलते एक उसका हैं। एक्सेप्शन है वो है ठीक है, नेक्स्ट। प्लेटिपस का एक और वीवी है। पेरिस एक ही है बस। नहीं, दो हैं। ओवी पेरिस एक ही है बस एक। दो टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग, भैया ये तो तुम समझ लो पेपर में बहुत पूछा जा रहा है, आना ही आना। तो ये समझ लो प्रोफेसर फर्स्ट को तो तैयार करके जाना। टेट्राड फॉर्मेशन लेप्टोटीन में होता है, गलत बात नहीं। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट। हाँ ये सही। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है एनाफेज सेकंड में, है ना, एनाफेज सेकंड में होता है। तीसरा है टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन। एडीई पैकेटीन में तो क्रॉसिंग ओवर होता है। हाँ इंटरनल ड्यूज होते हैं। बीडीई है इसका। इसके बाद न्यूक्लियोलस वर्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज। हाँ Yes, सही sir. है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स No. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स Of ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेकंड है 191 का सेकंड। तो आपका क्या है? बी और डी है सर। बी और डी। डी, है ना, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। 192. Which of the following statements are correct? Basophils are most abundant cells of the सबसे कम होती है ना, basophils तो सबसे कम होती है। न्यूट्रोफिल्स है। Basophils secrete histamine, serotonin and heparin। सही है। सही बात है। हाँ। Inflammatory response हाँ, होती सही है। है। Basophils have kidney नहीं, shaped नहीं, nucleus नहीं, नहीं। और basophils are agranulocytes। ग्रेनुलोसाइट होती है, ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट होती नहीं है। होती, गलत है। खाली बी और सी। बीसी थर्ड है फिर ना? थर्ड है। ठीक है, क्या है थर्ड है? थर्ड। हाँ थर्ड है। ठीक है। ठीक है, Yes, चल सर। आगे आते हैं। The parts of human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of लिम्बिक सिस्टम excitement, और हमारा pleasure, Hypothalamus. rage, हाँ आपको पता है लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, हिप्पोकैम्पस, ब्रेन स्टेम, कॉर्पस कैलोसम। लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस दोनों को मिला के एग्जाम होता है, फर्स्ट ठीक है। अगर NCERT खाली ये हो जाएगा तब फिर ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, बिल्कुल सही। फोर ब्रेन का लास्ट पैराग्राफ। यस, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं एनसीईआरटी का। हम्म। चल 2024 का पेपर देख लो, 25 का पेपर देख लो, आधा 23 सॉल्व हो गया। अब 23, 24, 25 का देख लोगे ना तो 22 का सॉल्व करेंगे, कल करेंगे 22 का सॉल्व लाइव करेंगे। हाँ लाइव करेंगे, 22 का पेपर सॉल्व करेंगे कल, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे बायो का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा है बताइए। ठीक है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। स्विच ऑन कर नहीं दे। नहीं। स्विच ऑन कर दे। फॉल्स है सर। ADH facilitates water reabsorption to prevent बिल्कुल diuresis, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। है ना। ACNF ANF causes ये भी vasodilation and बिल्कुल सही बात है। atrial natriuretic factors। अभी ऊपर वाले में हम लोग बात कर ही चुके हैं, ऊपर इसका क्वेश्चन आया था। ADH causes increase in blood pressure। हाँ ठीक है, ADH करता है और ADH ADH is responsible for decrease in GFR। क्या सर? ये सही है। ADH responsible for decrease in GFR? नहीं सर, गलत बात है। यही तो डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर देता Increase कर देता है हाँ, ADH। BCD है देखो क्या है। अगर बी सी डी सेकंड वाला है सर। हाँ BCD सही है। GF जब भी सब वो कम होता है GFR बढ़ा देता है वहाँ जीएफआर कम कर देता है। करेक्ट ऑप्शन बताना है ना, तो अभी तो डी आएगा। अरे BCD है। हाँ हाँ तो भी तो देखो। हाँ, दो नंबर का है ना। क्या हो गया? सही तो है सर। सही है सर BCD। सेकंड वाला है। अरे तुम जीते हो। हाँ ठीक तो है। भाई। ठीक है, खराब कर- कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 195. Which of the following statements are correct regarding skeletal muscle? Skeletal muscle के regarding कौन से
करेक्ट है। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर को मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय Fascicle. कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड fascicle. फेसिकल बिल्कुल सही बात लिखी है। Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium. बिल्कुल सही बात है। Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern बिल्कुल of सही है। actin and myosin ये protein. भी सही है। ABC ओनली फर्स्ट है। M line is considered as functional unit of नहीं नहीं एम लाइन नहीं होती जो Z line होती है Z ना? लाइन होती है। आई लाइन जो होती है वो actin क्या की पहला सही है? पहला सही है हाँ, पहला fascicle सही है। यस तो क्या आएगा आंसर इसका? फर्स्ट फर्स्ट जा रहा है? फर्स्ट वाला सर सेकंड जा रहा, बी और सी, ए तो गलत है। ये कैसे गलत है? फेसिकल किया तो ये होता है। ऐसे गलत है। Fascicle दिखाओ जरा। कैसे कर कनेक्टिव टिश्यू लेयर को नहीं कहते हैं, वो पूरा बंडल्स होते हैं, उनको मिला के fascicle कहते हैं। फाइबर्स का जो बंडल होता है उसे fascicle लेयर बोलते हैं। यहाँ कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है, लेयर को तो कुछ और कनेक्टिव टिश्यू को नहीं कहते हैं, सारे मसल फाइबर्स का जो बंडल है अच्छा उनको मिला के fascicle फेसिकल बोलते हैं। और अच्छा एक आपने देखा ढेर सारे ये बने हुए, उसमें से फिर एक निकला हुआ, जी। तो वो फेसिकल्स था। एक को उस पूरे बंडल को मिला के फेसिकल कहते थे। फेसिकल और एक को फेसिकम कहते हैं। कम कहाँ से आ गया? फेसिकल है। ठीक है साहब। ठीक है, चले तो बी एंड सी ओनली होगा ये वाला आपका। Which other of following is not an advantage of inbreeding? Not an advantage of inbreeding. Elimination of bad gene and accumulation of superior gene. देखिए ये भी हमारा सिलेबस से निकला हुआ है, इनब्रीडिंग की एडवांटेजेस क्या हैं और क्या नहीं है, क्योंकि वो इनब्रीडिंग वाला पार्ट था, लेकिन आप चाहिए लगाना देख नहीं, लीजिए। है नहीं। Elimination of less desired gene. Plus third होगा elimination of less desired gene and accumulation. नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। अच्छा not देखिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, आपने सुना है, हाँ ठीक है। It decreases productivity of inbreeding population and after continuous inbreeding. इसे inbreeding depression कहते हैं, याद आया? इसीलिए तो outbreeding devices plant ने यूज करी थी, ठीक है? Humans में भी तो हो जाता है inbreeding depression। आपने बताया। बिल्कुल। तो 196 का क्या जाएगा? 4 जा रहा है? यस सर। याद रखिए भाई, सब बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं इसको। Inner space of 197 Connective mass cells inner surface ठीक of है। bronchiole blood और tubular part of nephron। मिलाइए। B का first मास्ट सेल्स जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेंगी। C का तो स्पेशलाइज्ड तो third है, ट्यूबोइडल एपिथेलियम, C का second है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स C का इनर second सरफेस। है। और ब्लड क्या है? Areolar connective tissue। एरियोलर है। ब्लड है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नहीं। ब्लड तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू तो नहीं है। ऐसा ब्लड वो है स्पेशलाइज्ड वाला है सर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू तो हुआ। हाँ हाँ स्पेशलाइज्ड ही हुआ, लेकिन हाँ वो स्पेशलाइज्ड में एनसीईआरटी ने रखा हुआ है। जैसे और मास सेल हुआ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मास्ट सेल्स कहाँ से हो गए? एरियोलर में। एरियोलर में ही होता मिलता है ना मास सेल। मीडियम कहाँ मिलेगी? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, है ना? यस सर। यस सर। नहीं C का fourth। डी में तो वो ये ट्यूबुलर Inner पार्ट तो surface वो of ट्यूबोइडल। bronchiole। हां ट्यूबोइडल मिलता है। यहाँ ट्यूबोइडल मिलती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है, ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस देती है ना? यस सर। चलिए Third तो ये होगा, sir। आंसर क्या जाएगा इसका? Third। चलिए 198। During G naught G naught phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. गलत बात गलत है सर। गलत बात। Metabolically तो एक्टिव रहती है ना? एक्टिव होगा। ये तो गलत बात लिखती है। The centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. सही है सर। Centrioles होता है, centrioles करते हैं, centrosome कह दो। ठीक है। बताइए क्या आंसर जाएगा इसका? जो फोर्थ। A इनकरेक्ट है और तो दूसरा सही है। यस सर। यही आंसर है इसका। यस सर। 98 का fourth। चलिए 99। Which of the following is not under the control of thyroid hormone? आइए हार्मोन्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया। स्लीप वेक साइकिल नहीं करेगा और स्लीप वेक साइकिल कौन करता है आपका? मेलो क्या होता है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम भी नहीं करेगा। पीडी Supports RBC यही formation। वाला। प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, एरिथ्रो ये करता है erythropoietin किडनी नहीं करता है सर, थायराइड करता है।
थायराइड किडनी एरिथ्रोपोइटिन मेटाबॉलिज्म कराता है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट और ये मेंटेनेंस तो- ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, शायद ये करवाता है एनी हार्मोन्स ई वाला करवाता है। ई कराता है, हाँ सपोर्ट करता है। हाँ फॉर्मेशन सपोर्ट करता है कुछ वो सी और डी वो निकालता है थर्ड वाला। इसका वो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो ये नहीं कराता है। हाँ, करवाता है एडीएस क्या कराता है वो? ये भी करवाता है ये भी कराता है। यस सर। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है कि आपका जो पहला वाला है ये तो कैल्शियम जो निकलेगा कैल्सिटोनिन, ठीक है, ये करा देगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह कराएगा कैल्शियम का। इसके बाद अगर ये आरबीसी का फॉर्मेशन करा रहा है तो ये किडनी के इनडायरेक्टली किडनी के अंदर से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स को ये रिलीज कराएगा, इसलिए आरबीसी फॉर्मेशन भी इसका करेक्ट जाएगा। तो ये तीनों तो करेक्ट हो गए और ये दोनों ही गलत हुए, तो वो गलत तो पूछ रहा है, तो कौन से दो गलत हुए? सी और डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। बताइए कॉर्डेट्स के रेफरेंस में आपको बताना है प्रेजेंट और Correct. मिडिल डॉर्सल मिड डॉर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड, गलत होती है। होता है बी होगा बी हो प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, होती है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, होती है होती है। डॉर्सल हार्ट हार्ट होता नहीं है होता। वेंट्रल होता है आगे वेंट्रल डॉर्सल डॉर्सल तो पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, हमारा तो वेंट्रल है। ट्रोपोब्लास्टिक नहीं गलत सूडोसिलोमेट होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट सीलोमेट है एनिमल और पहला गलत है गलत है। हॉलो 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 सिंगल नर्व कॉर्ड मिड डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड सॉलिड। सॉलिड नहीं होती ना उसमें डबल नर्व कॉर्ड और डबल भी नहीं होती है ठीक, तो पूछ रहा है सही, तो क्या हो सकते दो ही सही, Second बी एंड सी बी एंड सी आर, बी एंड सी होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे हम लोग जो है वो कवर करेंगे अपना पूरा 2022 का पेपर ऑनलाइन लाइव। हैव अ नाइस डे।